मैं वहीं जारी रखना चाहता हूँ जहाँ हमने छोड़ा था। उसे काम करते हुए देखकर मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया। काना सेनपई आश्चर्य से उछल पड़ी, लेकिन उसने अपनी कमर को घेरने वाले मेरे हाथों को नहीं हटाया। मैं उस सेनपई को बाद में देख सकता हूँ। मैं अभी आप पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मैं उसके पिछले हिस्से को चूमता हूँ और फिर उसके कान की एक लौ को चूसने के लिए आगे बढ़ता हूँ। जब उसने महसूस किया कि मेरे होंठ उसके कान को कुतर रहे हैं, तो काना सेनपई फिर से कांपने लगी। उसके हाथ जो कागजात पर काम कर रहे थे रुक गए। रुकी कुन, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? तुम्हें पता है कि मेरे पास पहले से ही कंजी है। हम कुछ गलत कर रहे हैं। निस्संदेह मैं जो कर रहा हूँ उस पर संघर्ष न करने के बावजूद काना सेनपई के पास अभी भी अपने कारण हैं। वह अभी एक नई अनुभूति का अनुभव कर रही है, इसीलिए उसका प्रतिरोध इतना कम है। यह नई अनुभूति जिसमें वह कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। यह अनुभूति जिसे मैं हमेशा करना पसंद करता हूँ। यह अनुभूति सहपाठी ए के जीवन को सबसे अधिक उत्साह प्रदान करती है। तुम सच में खूबसूरत हो सेनपाई, और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भले ही यह तुम्हारा दिल न हो, मुझे परवाह नहीं है। हाँ, अगर वह मुझे अपना दिल दे दे, तो मुझे अब उसकी परवाह नहीं रहेगी। बेहतर होगा कि वह केंजी से प्यार करती रहे। इस तरह हम दोनों इस अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। मैंने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और अपनी जीभ फिर से उसमें डाल दी। अब हमें कोई नहीं देखेगा, इसलिए कल से खुजली कर रहे मेरे हाथ काना सेनपई के शरीर का पता लगाने लगे। काना सेनपई ने मेरे चुंबन का जवाब दिया और उसकी जीभ मेरी जीभ के साथ साथ चलने लगी। मैं हमारे शरीरों की गर्मी को एक साथ जुड़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। उसकी मीठी लार और उसकी खुशबूदार सांसें मुझे उसके प्रति और भी मदहोश कर रही हैं। मुझे कंजी रुकी कुन पसंद है, लेकिन यह अनुभूति जो आप मुझे दे रहे हैं, मुझे भी यह पसंद है, काना सेनपई ने हमारे चुंबन के बीच में कहा। मेरी बाहें जो उसकी कमर के चारों ओर घूम रही थीं, उसे मेरे करीब खींचने से पहले उसने चारों ओर घुमा दिया, उसके कोमल और छोटे शरीर को महसूस करते हुए। मुझे पूरे दिन इस प्यारी और शर्मीली सेनपई को पकड़कर रखने की इच्छा हो रही है। अगर वह केंजी हमें इस तरह देखेगा, तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वास्तव में मैं अब उसे बाहर निकालने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि हमें वह गोपनीयता मिल सके जिसकी हमें जरूरत थी। तुम उससे प्यार करती रह सकती हो सेनपाई, लेकिन तुम्हारा शरीर मेरा है तो ठीक है। उसे अपने साथ इतना घनिष्ठ मत होने दो। उसने महसूस किया कि मेरी बाहें उसके चारों ओर कस रही हैं, और इस बार वह कोई प्रतिरोध नहीं दिखा रही है। मुझे लगता है कि वह जानती थी कि हम अंततः इस बिंदु तक पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि वह कल जारी रखना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं बुरा रुकी कुन बन रहा हूँ? नहीं, तुम नहीं हो काना सेनपई। क्या मैं तुम्हें काना कह सकता हूँ? हालांकि मैं उसके साथ और अधिक करना चाहता था, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी के लिए मैं उसे और अधिक अनैतिकता में गिरने दूंगा, जिससे वह उस केंजी लड़के के साथ रहने की तुलना में मेरे साथ अधिक उत्साहित होने लगेगी। एक बार फिर उसके होंठों को चूमते हुए हम एक दूसरे का स्वाद लेते रहे। हाँ, आप कर सकते हैं। जब हम अकेले होंगे तो मैं भी आपको रुकी कहूँगा। यह क्या है? क्या वह पहले ही झड़ चुकी है? क्या मैंने पहले ही काना को जीत लिया है? मैंने सोचा था कि वह इसके खिलाफ होगी, लेकिन उसे आसानी से हार माननी होगी। आइए इसका परीक्षण करें। मैं तुम्हें चाहता हूँ काना। मैंने उसे एक बार फिर कुतरने से पहले उसके कानों में फुसफुसाया। मेरी बात को समझकर काना ने आखिरकार मुझे दूसरी प्रतिक्रिया दिखाई।
उसने अपना सिर लगातार बाएं और दाएं हिलाने से पहले अपना सिर दूर खींच लिया, जबकि उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वह फुसफुसा कर बोली, हम नहीं कर सकते, रुकी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। मैं जानता था, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले ही गिर चुकी है। फिर भी वह इस क्लब रूम में पहली बार अपना कीमती समय खोना नहीं चाहती है। या शायद मुझे उस पर काम करने के लिए और समय चाहिए। उसके बारे में सब कुछ हद तक आसान था, पहले की तरह। मुझे लगता है कि पहले मुझे उसके बारे में और जानना होगा। चूंकि मैंने उसे आसानी से चूमा और उसे अपनी इच्छानुसार प्रभावित किया, इसलिए हो सकता है कि मैं यहाँ खुद से आगे निकल जाऊं। मैं समझ गया, तुम सही कह रहे हो काना। बाद में, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मेरा घर? जवाब देने से पहले काना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह शायद सोच रही होगी कि क्या मेरा निमंत्रण स्वीकार करना उसके लिए ठीक रहेगा। 1 मिनट बाद उसने उसे दोबारा खोला। ठीक है, उसका उत्तर सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आए बिना नहीं रह सकी। उस पर विजय पाने की मेरी इच्छा चरम सीमा तक बढ़ गई है। उसका उत्तर सुनने के बाद हम जो कर रहे थे उस पर वापस लौट आए और हमारे पास जो थोड़ा सा समय था उसका आनंद लिया। हालांकि मौका मिलने पर मैंने उसके बाएं कंधे पर एक हिक्की छोड़ दी, लेकिन जब तक वह अपनी वर्दी नहीं उतारती, कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। एक बार जब हमारा काम पूरा हो गया, तो हमने उस उद्देश्य को पूरा किया जिसके लिए उसने मुझे इस क्लब रूम में निर्देशित किया था। मैंने काना को कागजात व्यवस्थित करने में मदद की और क्लब के पिछले लेखों को पढ़ने की कोशिश की। चूंकि कोई आने वाला नहीं था, मैं एक बार फिर उसके पास गया और हम एक दूसरे के साथ खेलने लगे। जैसा कि यह पता चला है, जब भी मैं उसके द्वारा प्रकाशित कृतियों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करता हूं तो उसे मेरा कान काटना अच्छा लगता है। इसका उत्तर देने के लिए मैंने उसके दोनों कंधों पर और अधिक हिक्की देकर उसे दंडित किया। फिर मैं उसे अपनी गोद में ले लेता और हम फिर से संबंध बनाना शुरू कर देते। हाँ, मैं इस लड़की से संतुष्ट नहीं हो सका, और यह सब इस संभावना के साथ है कि कोई उस दरवाजे को खोलेगा और देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और इस तरह हमने शांत साहित्य क्लब रूम के अंदर सुबह बिताई। जब क्लास शुरू होने की घंटी बजी और क्लब से कोई भी वापस नहीं आया, हमने बाहर जाकर अपनी अपनी कक्षाओं में जाने का फैसला किया। हालांकि रास्ते में हम इशिदा सेनपई की ओर भागे। उसकी तरफ वे सामग्रियां थीं जो उनके पास तंबू में थीं। उसने काना को बताया कि कंजी और क्लब के अन्य सदस्य अभी भी तंबू में हैं। मुझे नहीं पता कि उसे कुछ अलग महसूस हुआ या नहीं, लेकिन वह हम दोनों के बीच बारी बारी से अपनी निगाहें डालती रही। शायद उसे शक होने लगा है कि हमारे बीच कुछ हुआ है। वैसे भी मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है अगर उसने ऐसा किया हो। वैसे भी कोई सबूत नहीं है। काना ने मुझे पहले जाने के लिए कहा क्योंकि वह एक आधिकारिक सदस्य है जबकि मैं नहीं हूँ। अलग होने से पहले मैंने उसे फिर से चूमा। हमने साथ में जो समय बिताया, शायद मैंने पहले ही खुद को उसके दिमाग में गहराई से डाल दिया है। एकमात्र चीज जो बची है वह है उस पर पूरी तरह से विजय पाना। मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वह समय जल्द ही आएगा। जब मैं कक्षा में पहुंचा, तब भी कक्षा के लगभग आधे लोग ऐसे थे जो नहीं आए थे। शायद क्योंकि यह क्लब भर्ती का दिन है, सुश्री मियाज़ाकी देर से आने वालों के प्रति उदार हैं।